नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। पानी और पर्यावरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए सरकार द्वारा तमाम कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हरियालो राजस्थान के सपने को मूर्त रूप दिया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। एक रिपोर्ट। प्रकृति का संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। लिहाजा राजस्थान सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ताकि हरियालो राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इसी उद्देश्य के अंतर्गत गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर RIC जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के रूप में एक नई पहल की गई है जो जल संरक्षण परंपरा को आगे बढ़ाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के स्वरूप को पुनः बहाल करने व इनके संरक्षण के लिए जन जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गांव और शहर में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 20 जून तक पूरे प्रदेश में चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में सभी प्रदेशवासी सहभागी बने और अपने आसपास जल संचयन के छोटे बड़े कार्यों में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में अगले 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में पूरे राज्य में करीब 5,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हर जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राज्य प्रदूषण मंडल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के मध्य MOU किया गया। साथ ही एमिशन ट्रेडिंग स्कीम पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व JPALSA व EPIC के मध्य त्रिपक्षीय MOU किया गया। इस दौरान अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं IITM पुणे के मध्य भी MOU किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विभिन्न सौगातें भी दी। इसके तहत जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित CITP सांगानेर का जीर्णोद्धार के उपरांत लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में राज्य के 6 बड़े अस्पतालों में प्रदूषित जल के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरी क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई मशीनों की खरीद के धनराशि का हस्तांतरण भी किया गया। इसके अलावा 5 लवकुश वाटिकाओं में बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत, सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम का शुभारंभ और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 की शुरुआत भी इस दौरान की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण के लिए 11 ई-वेस्ट संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन भी किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के रामगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत रामगढ़ बांध पर आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गंगा नदी के जल का कलश भेंट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद स्तर पर जनमानस को जोड़ते हुए जल संग्रहण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान प्रदेशवासियों का अपना अभियान है जिसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ बांध पर श्रमदान किया और राज्यवासियों का जमकर उत्साह बढ़ाया।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जमवा रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक पूजा अर्चना भी की और राज्यवासियों की भलाई की कामना की। इसी निरंतरता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बूंदी के केशोराय पाटन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जनसभा में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत केशव घाट पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ चंबल मां की पूजा की। उन्होंने चुनरी महोत्सव में भी शिरकत की और उनके द्वारा अर्पित की गई चुनरी को नाव और बोट्स के माध्यम से चंबल नदी पर केशव घाट से रंगपुर घाट तक ले जाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की है, इसलिए राज्य सरकार ने ERCP यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, माही बांध एवं देवास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के जरिए जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं हमारी सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में जल उपलब्धता और जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आमजन की सहभागिता से भूजल स्तर में वृद्धि के साथ ही आमजन को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को कई सौगातें प्रदान की गई। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी के मद्देनजर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान लखपति दीदी योजना के तहत 1800 लाभार्थियों को ऋण का वितरण किया गया, जबकि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही ST प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि का हस्तांतरण एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण किया गया। इसके साथ साथ गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 6,489 बालिकाओं को लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर महिला स्वास्थ्य को समर्पित गर्भ की पाठशाला योजना एवं स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ किया गया और गर्भावधि मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4,125 सुविधाएं शुरू की गयी। इसके अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय का लोकार्पण और शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण, 40 अन्य सिविल कार्यों का लोकार्पण एवं 10 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई। इस कार्यक्रम के दौरान 150 कालिका यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना को लिंगानुपात सुधार एवं गर्भ की पाठशाला योजना को महिला स्वास्थ्य की दिशा में अच्छी पहल बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर के मूल्य और जनसेवा और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कार्य सबको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, जिनसे निरामय राजस्थान की संकल्पना साकार होने लगी है। उन्होंने राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर सराहना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंत्रालय स्तर पर प्रदेश से संबंधित सभी विषयों का शीघ्र ही सकारात्मक समाधान किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, बीमारियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने, कैंसर उपचार आदि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निरामय राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1,34,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11,655 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की चरणबद्ध और एकीकृत रूप से लागू की जाने वाली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों का शिलान्यास हमारी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, उनका उद्घाटन भी हमारे ही कार्यकाल में हो। इसके लिए सभी घोषणाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से होने वाले कार्यों के हर चरण की समय सीमा तय करें और उसी अनुरूप कार्य करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन जन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के विजन को प्रभावी गति देने के लिए 2025-26 के बजट में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। बजट में प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण और समस्त 200 विधानसभाओं का सर्वांगीण विकास निहित है, जिससे प्रदेश में वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।